अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज अ चैप्टर नंबर 10, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बता दूं कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। ये मैंने आपको बड़ी प्यारी एक डायग्राम यहाँ पे मेंशन की है, इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, दो तरह की टाइप्स होती हैं मटेरियल्स की। एक तो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आयरन, लोहे की सब चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, हम इसके डिफरेंस को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ये है जी मैग्नेटिक मटेरियल और ये आपके पास है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इन्हें हमेशा मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे स्टील, ब्रॉन्ज, कॉपर, कॉपर आपकी वायर्स के अंदर भी होता है, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ये मुख्तलिफ किस्म के मेटल हैं एक्चुअली। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, ये भी आपके पास मेटल है। कोबाल्ट जो है एक मेटल का नाम है, जैसे एल्यूमिनियम एक मेटल का नाम है, ऐसे ही कोबाल्ट एक मेटल का नाम है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, these are not attracted by magnet. Example, plastic, glass, wood, paper, rubber, और ये आप देख सकते हैं डायग्राम्स में। ग्लास, प्लास्टिक, इनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच सकता। आप मैग्नेट इनके पास लेके आएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मैग्नेट इनके पास लेके आएंगे तो मैग्नेट उन्हें फौरन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। द एरिया अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल है। ठीक है, दो तरह के पोल्स हैं आपके मैग्नेट के पास। अब ये मैग्नेट की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसके राउंड अबाउट, ये आपको नजर नहीं आ रहा होता, ये एक्चुअली हमने डायग्राम बनाई है सिर्फ और सिर्फ। ये लाइंस आपको शो करवा रही हैं कि मैग्नेट की पावर जो उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है। अगर ये मेटल आपके पास है, लेट्स सपोज मेटल को आप करीब ले आए, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वो जल्दी इसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो इसकी फोर्स जो है उतनी कम होती रहेगी। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है ना, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन एक पूरे प्रोसेस का नाम है जिसमें मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल खत्म कर लेता है। ये मैं पहले आपको एक कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ये देखें कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हमेशा साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ ही अट्रैक्ट करता है, कभी भी साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट नहीं करता, और ना ही नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट करता है। हमेशा अट्रैक्शन जो है वो साउथ और नॉर्थ की होती है। आप देख सकते हैं एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड है या साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्टेड है। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब खत्म हो जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन कब होती है और क्यों होती है, कैसे होती है? कि देखिए, जब आप मैग्नेट को बार बार ड्रॉप रिपीटेडली, इसका मतलब ये कि आप बार बार उसको गिराते रहें, वो नीचे आपसे गिरता रहे, तो उसकी मैग्नेटिक पावर खराब हो जाती है। हीटेड, अगर आप मैग्नेट को हीट करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। हैमर्ड, या उससे बहुत ज़र्ब लगाई जाए या उससे किसी चीज से जो है तोड़ा जाए या मारा जाए उसको, तो ये मैग्नेटिक पावर जो है उसकी खत्म हो जाती है। स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज नहीं कर रहे आप तो आपने करीब करके रख दी है, इस तरह से बहुत क्लोज करके रख दिए, तब भी मैग्नेटिक पावर जो है उसकी खराब हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब मैग्नेट अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। मैग्नेटिक कंपास में मैं आ गई हूँ। आपको कंपास का थोड़ा सा अंदाजा हो गया। ठीक है, जहां कंपास का नॉर्थ पोल है इसका मतलब है अर्थ का वो साउथ पोल है, और जहां कंपास का साउथ पोल है वहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल मौजूद है। ठीक है,
सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैग्नेटिक कंपास का फंक्शन आपको समझ आ गया. इट इज अ सिंपल मैग्नेटिक नीडल. ये एक सिंपल मैग्नेटिक नीडल टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन में आपको शो होती है. ठीक है ना. अर्थ की मैग्नेटिज्म से मुराद ये है कि अर्थ का भी नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और मैग्नेट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रीडिंग शो करवाएगा. ये जो मैग्नेटिक कंपास, यानी जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां आपको साउथ नजर आएगा, और जहां अर्थ का साउथ पोल है वहां आपको नॉर्थ पोल नजर आएगा. What are the electromagnets? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दिस इज द टाइप ऑफ द मैग्नेट इन विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सिंपल मेटल होता है, सिंपल आयरन होता है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उसके अंदर ऐसी पावर बना लेते हैं कि वो मैग्नेट बन जाता है. अब ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक एग्जांपल आपके सामने है कि एक आपके पास नेल है, आयरन नेल. आयरन नेल का आपने टॉप बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, और ये जो आपके पास है ये कॉइल ऑफ वायर है. इसका मतलब है जो वायर, जो प्लास्टिक है वायर का, वो नहीं यूज करना आपने. इसके लिए आपने उसके अंदर से कॉपर को इस्तेमाल करना है. जो वायर के अंदर गोल्डन कलर का या वो कॉपर होता है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, और आयरन के नेल के ऊपर आपने उसको अच्छी तरह से कॉइल कर देना है, अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है. उसका वन एंड आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है, और दूसरा एंड आपने उसके नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है. दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप क्या करते हैं कि एक आम सी चीज को, आम से मेटल को आप मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी अब ये जब आपने एक आम से आयरन को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये अब देखिए इसके पास कोई भी मेटल आप लेके आएंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा. यानी वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने एक नया मैग्नेट जो है वो तैयार कर लिया है, और इसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर आप पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज कर दीजिए. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने यहाँ पे 9 कॉइल्स जो हैं लगाई हैं. आप इसको डबल कर लें, 18 कर लें, 15 कर लें, तो आपकी पावर ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर ज्यादा हो जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर और ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि बैटरी हाई वोल्टेज की ले लें. अगर आप कॉमन सेल इस्तेमाल करके अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा, वो मैग्नेट की तरह से बिहेव नहीं कर रहा अभी तक, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए उसकी सेल को बदल सकते हैं. आप यहाँ पे हाई वोल्टेज बैटरी ले सकते हैं ताकि करंट ज्यादा फ्लो करे. जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा अच्छा बनेगा. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि जब आप आम मेटल को आपने कन्वर्ट कर देना है मैग्नेट के अंदर. अब एक आम मेटल को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई बैटरी अटैच करें, कोई सेल अटैच करें, उसके साथ कोई इलेक्ट्रिक करंट अटैच कर दें, तो आपके पास इसको कहते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडी हो गया. यूजेस. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करता है हमारी डेली रूटीन लाइफ में. हमारे टीवीज में, रेडियोज में, एटीएम मशीन्स में ये मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये देखें कि ये मशीनरी आपने देखी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया गया होता है. और स्क्रैप यार्ड्स में आपको बता दूं क्या होता है कि ऐसे कचरे का ढेर को कहते हैं जिसमें प्लास्टिक, मेटल, आयरन सब चीजें मिक्स होती हैं और पता नहीं लग रहा होता कि कहाँ है. तो ये मशीन के जरिए हम इसमें जितना भी मेटल होता है ना, वो सारा इसके ऊपर आके ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है, और सारा मेटल इसके ऊपर आके जो है वो अटैच कर देते हैं सतह जमीन से. स्क्रैप यार्ड में से, यानी अगर आपको मेटल सेपरेट करना हो ना, तो हमें ये मशीन इस्तेमाल करनी पड़ती है. और इस मशीन में क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं. स्पीकर ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन के स्पीकर्स में, रेडियोस के स्पीकर्स में मौजूद है, एटीएम मशीन्स के अंदर मौजूद है.
डोरबेल्स में, जनरेटर्स में। सेपरेट द मेटल्स इन द स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड के अंदर से अगर आपको मेटल सेपरेट करने हो तब भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड व्हाट इज अ स्क्रैप यार्ड? स्क्रैप यार्ड का मतलब होता है ऐसा ढेर जो आपके पूरे वेस्ट मटेरियल्स का ढेर होता है, जिसके अंदर प्लास्टिक शामिल है, मेटल शामिल है और भी मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें से अगर आपको सेपरेट जब करना पड़ता है मेटल को, तो एक इंसानी ताकत का ये काम नहीं है। इसके लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होता है, उसके ऊपर आके सारे मेटल्स आके कंबाइन कर जाते हैं।